विमुख होने पर आपका अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाएगा। आपका काम आपको नरक ले जाने वाला बन जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। नारद जी को अच्छा तो लगा वृंदावन में। वहां भी उन्होंने ज्ञान गुदरी मोहल्ले में एक विचित्र घटना देखी। एक देवी रत्न सिंहासन पर विराजी है। अनेक देवियां छड़ी छत्र चमर आदि लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हैं और उस देवी के सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं जो अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। वो देवी रो रही है। उसकी सेवा में उपस्थित सखियां उसे ढाढ़स बंधा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। पहले तो नारद जी ने सोचा शायद वृंदावन में कोई उत्सव महोत्सव हो रहा होगा, कोई कीर्तन की कथा की भीड़ होगी, पर देखा कि यहाँ तो रोना गाना हो रहा है। नारद जी आगे बढ़े। वो देवी उठ के खड़ी हुई और उसने कहा, हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि सबको निश्चिंत बनाने का ठेका आप उनको लोगों को भगवान ने दिया है। हाँ, नारद जी ने कहा, तुम्हारा परिचय? बोले, मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं और ये गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। तो ये जो दो वृद्ध मेरे सामने पड़े हैं मेरे पुत्र ही हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। उत्पन्ना उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। साधु में तो कहावत है, दक्षिण भक्ति उपजी लाए रामानंद, द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। यहां कैसे भक्ति है? बोले रामानंदाचार्य भगवान लाए भक्ति। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। कर्नाटक प्रदेश में मेरा विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा विस्तार हुआ। जैसे ही मैं गुजरात में आई, बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। पाखंडियों ने मुझे दुर्बल बना दिया। वहां से भागकर मैं वृंदावन आई। वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं युवती हो गई। 16 वर्षीया नव किशोरी बन गई। किंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य पहले तो थोड़ा लड़खड़ा के चल तो रहे थे, यहाँ आते ही बेहोश होके गिर गए, क्योंकि यहाँ न कोई ज्ञान को पूछने वाला है न कोई वैराग्य को पूछने वाला, इसलिए गिर गए। इसलिए अब मैं वृंदावन में भी नहीं रहूंगी। वृंदावन छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। बाहर चले जाओ। नारद जी घबरा गए। वृंदावन छोड़ के भक्ति चली जाए तो वृंदावन में रह क्या जाएगा? इस पूरे प्रकरण को सीता शरण जी इस रूप में भी समझना चाहिए।
भक्ति सबसे पहले कहाँ प्रकट होती है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम। सत्संग करते करते, भागवतों की सेवा करते करते जब चित्त द्रवित होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। और वो भक्ति बढ़ती कब है? कर्नाटके गता, जब कान से कथा कीर्तन बार बार सुनता है तो वृद्धि को प्राप्त होती है। महाराष्ट्र क्या है? ये हमारा अंतःकरण ही महाराष्ट्र है। जितने अंश में शरीर संसार का चिंतन नहीं होता है, उतने अंश में इस महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार होता है। और जितने अंश में विषय का चिंतन होता है, शरीर संसार का चिंतन होता है, उतने अंश में भक्ति शून्य रहती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। और जब कथा कीर्तन सत्संग में सुनी हुई बातें भुला दी जाती हैं तो गुर्जरे जीर्णतांगता, फिर हमारी भक्ति भी हो जाती है। ऐसा भी इस रूप में भी इसको समझा जा सकता है। वृद्धिम कर्नाटके गता। देखो, गुजरात में वस्तुतः भक्ति की स्थिति ऐसी ही थी जैसी भागवत जी में लिखी है। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई थी, किंतु जब नरसिंह मेहता गुजरात में प्रकट हुए तो में जाने का यही लाभ है। भारतवर्ष में इतने तीर्थ हैं कि आप जीवन भर तीर्थ यात्रा करो तो भी आप सब तीर्थों में नहीं जा सकते, कोई ना कोई छूट जाएगा, इतने तीर्थ हैं। यहीं से बगल में एक तीर्थ है इंदौर के पास में ही, उस तीर्थ का नाम है जाना पाव। क्या नाम है? जाना पाव। वहां लोग जा नहीं पाते, इंदौर के लोग नहीं जा पाते हैं। जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है, परशुराम जी का प्राकट्य वहीं हुआ, चंबल नदी का उद्गम वहीं से हुआ, चरमणवती का। हम दर्शन करके आए हैं जाना पाव। आज पूरे देश में ब्राह्मणों के संगठन हैं, परशुराम जयंती सब मनाते हैं, मनाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को हम पूछते हैं, जाना पाव सुना है? तो नहीं सुना। कहाँ है, किस प्रदेश में, ये भी पता नहीं। अब इतना बड़ा तीर्थ है कि नहीं? वहीं से क्षिप्रा का उद्गम, वहीं से चंबल का उद्गम, तमाम तीर्थों का वहां से उद्गम है। इतने निकट तीर्थ में लोग नहीं जा पाते। पर भैया, कथा ऐसा महान तीर्थ है कि आप कथा मंडप में आकर विराजें तो धरती का कोई तीर्थ बाकी नहीं रह जाएगा। सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहां भगवान की कथा होती, संपूर्ण तीर्थ वहां निवास करते हैं। हरि 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 सुमिरन करो, 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 हरि चरणामृत
कथा होय नित जहां। हरि की कथा होय नित जहां। गंगाहू चली आवे तहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ। गोदावरी सरस्वती आवे, गोदावरी सरस्वती आवे। कावेरी विलंब न लावे, कावेरी विलंब न लावे। सर्वतीर्थ को भाषाता, सर्वतीर्थ को वासाता। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। सर्वतीर्थ को भाषाता, सर्वतीर्थ को वासाता। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। संपूर्ण तीर्थ वहां निवास करते हैं जहाँ कथा होती है। इसलिए कथा सुनने के बाद कोई तीर्थ बाकी नहीं रह जाता। न तो परिश्रम लगा, न 2 पैसा खर्च हुए, आराम से बढ़िया अच्छी जगह में बैठे हो, सब तीर्थों में गोता लग गया। कथा से बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। तीर्थ के स्नान से दीर्घकाल में शुद्धि होगी, पर हरि कथा कीर्तन से जीव की तत्काल शुद्धि हो जाती है। अभी कथा पूरी हुई नहीं थी, कथा की महिमा ही गाई जा रही थी कि इसी बीच में ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर भक्ति महारानी 15-16 वर्ष के ज्ञान वैराग्य और उतनी ही अवस्था की किशोर अवस्था की भक्ति, तीनों एक अवस्था के तरुण अवस्था के, और नाचते हुए प्रकट हो गए। पहले लोग नाचते नहीं थे कथाओं में, इसलिए ये नए नचैया आए तो इनको देख के सबको आश्चर्य हो गया कि अरे ये नाचने वाले कौन है भैया। आजकल तो कुछ तो नचनिया ही होते हैं, कथा में कमर कस के जाते नाचने के लिए, और वैसे इनको भाव वाव ज़्यादा नहीं जगता है। जब कोई आस्था संस्कार चैनल वाले ये अपना काला काला भोंपू घुमाते हैं और उस समय उनको नाचने में बड़ा आनंद आता है, फिर फ़ोन करके पूछते हैं, वहाँ इंदौर में कथा हो रही थी, आपने हमको नाचते हुए देखा। अरे हाँ, हमने आपको देखा। क्या कहना, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अरे भाई, नाचो गाओ रो, पैर में घुंघरू बांध के नाचो, अपने प्राण जीवन धन के सामने एकांत में नाचो। मैं तो गिरधर के संग, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। एकांत में रहो ना ठाकुर जी के लिए। इसका मतलब ये मत समझना कि हम कथा कीर्तन में नृत्य का निषेध कर रहे हैं। बहुत प्रेम जगेगा तो नृत्य होगा। यहां भी भक्ति ने नृत्य किया, ज्ञान वैराग्य ने नृत्य किया,
सबको आश्चर्य हो रहा था ये कहां से आए। बोले कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम अधुना इयम भक्ति ही कथार्थतः एव निष्पतिता। ये भक्ति महारानी कथा के अर्थ से ही प्रकट भई है। ज्ञान भी प्रकट हो गया, वैराग्य भी प्रकट हो गया। इसका तात्पर्य है आप अपने हृदय वृंदावन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को युवान बना करके रखना चाहते हो तो नित्य कथा श्रवण का नियम ले लेना चाहिए। हम रोज कथा सुने, बस कभी आपका ज्ञान बूढ़ा नहीं होगा, कभी आपका वैराग्य बूढ़ा नहीं होगा, कभी आपकी भक्ति वृद्ध नहीं होगी। पर इसमें भी बड़ी समस्या है। ईमानदारी से कहेगा सुनेगा तो, और पेट भरने के लिए धंधा मान के कहेगा तो जीवन भर लोग कथा बांचते रहते हैं। न उनमें ज्ञान पक्का, न वैराग्य, न भक्ति, कुछ नहीं। न कहने वाले में, न सुनने वालों में। कहने वाले के भीतर कहने के आरंभ में क्या संकल्प उसके भीतर था, और सुनने वाले के भीतर क्या संकल्प था, उसकी महिमा है। इसलिए यही संकल्प लेकर के कथा कहिए, सुनिए कि हमको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये संकल्प लेकर कहें, यही संकल्प लेकर हम सुने। एक ही भाव लेकर कहिए, सुनिए। शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। भक्ति महारानी ने कहा हमारे ऊपर फिर संकट ना आवे, यह कृपा और कर दीजिए। सनकादिक भगवान ने कहा हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। वहां कलयुग का दोष आपको छू नहीं सकेगा। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में विराज गई। विराजते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। परमानंद चिन्मूर्ति ही मधुरो मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान त्रिभंग ललित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वहां बैठे हुए श्रोताओं को देह गेह की विस्मृति हो गई। अब तो दिव्य कीर्तन होने लग गया। कीर्तन, कथा पूरी हुई, कथा के बाद कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, अर्जुन जी, ये सब भगवान के नित्य पार्षद वहां गूढ़ रूप से विराजमान थे। कथा में सब साक्षात कीर्तन में प्रकट हो गए। महासंकीर्तन होने लग गया। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणा धारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते को श्री सुखदेव जी महाराज नाच नाच करके कथा के भावों को, भगवान की लीलाओं के भावों को प्रकट कर रहे थे। जिस प्रयोजन के लिए नारद जी कथा सुन रहे थे, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, वो तो हो गया। ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर हो गई।
लेकिन नारद जी ने एक बात पूछी सनकादिकों से कि भगवान, किसी पापी मनुष्य का भी उद्धार कथा सुनने से हो जाता है क्या? अरे बोले महाराज, जीते जी नहीं, भयंकर प्रेत बन जाए कोई महापापी व्यक्ति मरने के बाद, और प्रेत योनि में रहकर भी कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा। इसका यह अर्थ मत लगा लेना कि प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे। भूत प्रेत बनते वही हैं जो कथा नहीं सुनते हैं, और प्रेत तो बन गए। और गोकर्ण जी जैसे कोई महात्मा कथा सुनाने नहीं आए तो आज की जो कथाओं की पद्धति हो गई है, इन कथाओं से भूत उद्धार होगा? पहले तो कहने वाले का उद्धार हो जाए, तब भूत प्रेत वाले का उद्धार होगा। इसलिए इसी शरीर से इसी जीवन में सावधान रह करके कथा सुनना, और कथा में सुने हुए विषय को अपने जीवन में आत्मसात करना, निश्चय कर लेना, अवलो नसाने अवना नसय हो। इस निश्चय के साथ कथा सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए बहुत से अनुष्ठान किए, दान पुण्य आदि किए, संतान नहीं हुई। संतानहीनता के दुख के कारण आत्मदेव पंडित जी जल में डूबकर मरना चाहते थे। भगवान को दया आ गई। एक सन्यासी, दंडी सन्यासी का रूप धारण करके भगवान आए, और भगवान ने उनको समझाया, रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। कुटुंब बनाने की इच्छा त्याग दे, सन्यास ले ले, तेरे सन्यास का समय है, सन्यास में ही सुख है। ये तो सन्यास लेना नहीं चाहते थे। बोले पुत्रादि सुख ही नोयम सन्यास शुष्क एवं। जिस सन्यास में न स्त्री का सुख है और न पुत्र का सुख है, वो सन्यास तो शुष्क है। तब सरस क्या है? बोले गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। बेटा हूं, पोता हूं, परपोता हूं, ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो बड़ा रसमय है। अब बहुत ध्यान से सुनो। ये भावना थी आत्मदेव पंडित जी की, जो शास्त्रों के बड़े चूड़ांत विद्वान थे। और हठपूर्वक पुत्र हुआ तो हो गया धुंधकारी। कितना सुख दिया धुंधकारी ने आत्मदेव को। कह तो यही रहते ना, गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। स्त्री का सुख भी नहीं मिला, धुंधली का सुख क्या मिलेगा? पुत्र का सुख भी नहीं मिला। और कितनी पिटाई की धुंधकारी ने आत्मदेव जी की, नहीं कहा जा सकता। पीटता भी था और घर से निकलने भी नहीं देता था और रोने भी नहीं देता था। तुम चिल्लाओगे, रोगे तो हमारी बदनामी होगी। पिटो, बोलो मत, रो मत। सारी संपत्ति को जुए में, शराब में, कबाब में नष्ट कर दिया उसने। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहर। एक बार माता पिता की खूब पिटाई की और बर्तन लेकर के बाजार में बेच आया, जुए में हार गया। अब घर में बनाने खाने के बर्तन तक नहीं थे। जिस घर में लक्ष्मी का साम्राज्य था, आज वहां बनाने खाने के बर्तन तक नहीं रह गए। ये तो गया था शराब कबाब में धुत था। पिताजी रो रहे थे। तो जो महात्मा ने फल दिया था, जैसे बंध्या गाय को खिला दिया था, और धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गोकर्ण जी का जन्म हुआ था, वो गोकर्ण जी भी उनको समझा रहे हैं। अब देखिए,
जो उपदेश भगवान ने संत रूप में दिया है वही उपदेश गोकर्ण जी दे रहे हैं। जो तुम सीधे सीधे नहीं समझोगे तो कुट पिट करके समझना पड़ेगा। तो कुट पिट करके समझो, इससे अच्छा सीधे सीधे समझ जाओ। आपने नाम सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव स्वामी श्री समर्थ रामदास जी महाराज। स्वामी श्री समर्थ रामदास जी महाराज उन जमानों में बचपन में विवाह हो जाता था। 15-16 वर्ष के थे, विवाह मंडप में बैठे थे और परंपरा तो पुरोहित ने कहा बर मंगल सावधान, बोलते हैं कि नहीं? बर मंगल सावधान, एक बार सावधान बोला, दूसरी बार सावधान बोला, आप घबरा गए। बोले अभी तो ब्याह हुआ ही नहीं, मंडप के नीचे आए हैं खाली, अभी से सावधान सावधान किया जा रहा है। और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बस तीसरी बार सावधान बोला जैसे ही पुरोहित ने, बर मंगल सावधान, एक ओंकार की मंडप से उछल के भाग गए। अंधेरा था, को खोजना मुश्किल हो गया, भीमा नदी में कूद गए। बहुत खोजने पर भी मिले नहीं और फिर वहां जाकर एक गुफा में कंदरा में 12 वर्ष तक केवल विजय मंत्र का जप किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी माता के अकेले पुत्र थे, घर में कोई था ही नहीं। मां अपने बेटे के वियोग में, विवाह के समय बेटा कहां चला गया, मंडप से गायब हो गया। मां के रोते रोते हाल ऐसे थे कि मां की तो आंख फूट गई, रोते रोते नेत्र ज्योति चली गई। और 12 वर्ष के बाद समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करने आए। मां अंधी हो चुकी थी। आपने अपनी उंगलियों से मां के नेत्रों का स्पर्श किया, माता के नई नेत्र ज्योति आ गई। कहा मां, मैं तुम्हारा पुत्र, तुमको बहुत कष्ट दिया पर मैं तुमको प्रणाम करने आया हूं। मां ने अपनी गोद से धकेल दिया। बोले मैं तो सोचती थी तू भक्त बन के आएगा, पर तू तो जादूगर बन के आ गया। चमत्कार दिखाता है। भजन का प्रयोग चमत्कारों में कर रहा है। तब से समर्थ स्वामी जी ने निश्चय कर दिया, ऐसी उनकी मां थी। आहा, जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय
पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ देह पाए हरि, कर्म बचन अरुहीते, कर्म वचन अरुहीते। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संभारत, अंत चले उठीते। मन पछितई अवसर बीते, मन पछितई अवसर बीते। सुत बनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सबही ते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते। तू न तजे अबहीते। मन पछितई अवसर बीते। अब नाथहि अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। घटे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे की काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय भोग बहु भीते, विषय भोग बहु भीते। मन पछितई अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। जय जय श्री राम। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। इन दो श्लोकों में ही संपूर्ण धर्म का मर्म समझ करके आत्मदेव जी ने ग्रह त्याग कर दिया। भजन करते करते, दसम स्कंद का पाठ करते करते वो भगवान के नित्य धाम गोलोक को चले गए। धुंधली दुर्गति पूर्वक आत्महत्या करके मरी। धुंधली के उद्धार का कोई प्रसंग भागवत में नहीं आया।
धुंधकारी का उद्धार तो गोकर्ण जी की कथा से हो गया, पर धुंधली कुएं में कूद के मर गई, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये बात कुछ नहीं लिखी। कल्याण नहीं हुआ धुंधली का, क्यों नहीं? जो स्त्री अपने पति के साथ इस प्रकार की वंचना करती है उसका कल्याण संभव नहीं है। आत्मदेव जी ने फल दिया था, श्रद्धापूर्वक ले लेती, खा लेती तो उसकी कोख सफल हो जाती, गोकर्ण जैसे पुत्र उत्पन्न होते। लेकिन अपने पति को धोखे में रखा, पति से झूठा व्यवहार किया, इसलिए उसको दुर्गति भोगनी पड़ी। बहुत विनम्र प्रार्थना है, लोग समझें न समझें, माताओं के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और पातिव्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं। सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ा धर्म पातिव्रत धर्म का पालन है। पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण अवश्य हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।